से बड़ी खबर है। कलेक्ट्रेट पर कांग्रेस का अनिश्चितकालीन धरना 8 दिन से जारी है। मनरेगा में श्रमिकों को रोजगार, फसल खराबे का मुआवजा देने की मांग है। मेट कारीगरों को भुगतान की मांग को लेकर के धरना चल रहा है। बीती रात धरना स्थल पर भजन कीर्तन हुए हैं। पूरी रात कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भजन कीर्तन किए हैं। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये डूंगरपुर की है, जहां पर कलेक्ट्रेट पर कांग्रेस का अनिश्चितकालीन धरना 8 दिन से लगातार जारी है। और यहाँ पर किस तरीके से बीती रात धरना स्थल पर भजन कीर्तन हुआ। ये कांग्रेस कार्यकर्ता हैं जो कि पूरी रात भजन कीर्तन करते हुए दिखे हैं। तो मेट कारीगरों को भुगतान करने की मांग को लेकर के ये धरना चल रहा है। तो फसल खराबे का मुआवजा देने की मांग है। डूंगरपुर की तस्वीर आपको दिखा रहा है। मेट कारीगरों को भुगतान की मांग को लेकर के धरना चल रहा है। डूंगरपुर की ये तस्वीर है। कांग्रेस कार्यकर्ता आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है। आप देखिए किस तरीके से भजन कीर्तन इनके द्वारा किया जा रहा है। और कांग्रेस का अनिश्चितकालीन धरना 8 दिन से लगातार जारी है। तो मनरेगा में श्रमिकों को रोजगार देने की मांग की जा रही है और उसी को लेकर के ये धरना चल रहा है। डूंगरपुर की तस्वीर, जहां पर फसल खराबे का मुआवजा देने की जो मांग है वो की जा रही है। तो कांग्रेस कार्यकर्ता भजन कीर्तन करते हुए नजर आए। पूरी रात भजन कीर्तन किया गया है। कांग्रेस का अनिश्चितकालीन धरना 8 दिन से जारी है। तो अनोखा तरीका है यह विरोध जताने का। डूंगरपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दौसा से बड़ी खबर है, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर के पानी की टंकी पर 2 लड़कियां चढ़ गई हैं। सिकंदरा थाना क्षेत्र के गढ़ गांव की घटना है। रानोली चौकी पुलिस पहुंची मौके पर और पूर्व में भी इसी विवाद को लेकर के पानी की टंकी पर लड़कियां चढ़ी थी। लंबे समय से चल रहे जमीनी विवाद के कारण टंकी पर प्रदर्शन किया गया है। तो दौसा से ये जानकारी, जमीनी विवाद को लेकर के पानी की टंकी पर 2 लड़कियां चढ़ गई हैं। सिकंदरा थाना क्षेत्र के गढ़ गांव की पूरी घटना है। रानोली चौकी पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और इससे पहले भी इसी विवाद को लेकर के पानी की टंकी पर 2 लड़कियां चढ़ी थी। लंबे समय से जमीनी विवाद और उसी के कारण ये प्रदर्शन किया जा रहा है। संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, 2 लड़कियां पानी की टंकी पर चढ़ी हैं, कोई बातचीत करने के लिए पहुंचा है इनसे? बिल्कुल, स्थानीय जो पुलिस चौकी है वो उनके पुलिसकर्मी वहां मौके पर पहुंचे हैं और जो अधिकारी हैं उन्हें मौके पर बुलाया जा रहा है। ये पूरा घटनाक्रम सिकंदरा थाना क्षेत्र के गढ़ गांव का है और ये जो दोनों लड़की से बड़ी खबर है, जहां पर बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी बाइक को फूका है। घोड़े का चौक हरिजन बस्ती में ये घटना हुई है। अज्ञात व्यक्ति ने खड़ी मोटरसाइकिल में आग लगा दी। आग लगने के बाद जोरदार धमाका हुआ है। धमाका होने से इलाके में हड़कंप मच गया। तेज आवाज से पड़ोसी की नींद टूटी है तो जलती बाइक देख करके तुरंत परिवार संग आग बुझाने का प्रयास किया गया। मोटरसाइकिल मालिक कमल की गाड़ी जल करके क्षतिग्रस्त हो गई है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जोधपुर की, जहां पर आग लगने के बाद आप देखिए किस तरीके से धमाका हुआ है, हड़कंप मच गया। बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी बाइक को फूका है। जोधपुर की तस्वीर, धमाका हुआ है, इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे। बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी बाइक को फूका है। घोड़े का चौक हरिजन बस्ती में यह घटना हुई है। और अब खबर बूंदी से है, जहां पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो बिना चाबी के ही गाड़ियों पर हाथ साफ कर देता था। ये गिरोह डिवाइस की मदद से कंपनी के सेंसर को डिलीट करने के बाद डिवाइस से कॉपी किया हुआ सेंसर डंप चोरी की घटना को अंजाम देते थे। फिलहाल सदर थाना पुलिस द्वारा गहनता से पूछताछ की जा रही है। दोनों आरोपियों के खिलाफ कई चोरी के मामले दर्ज हुए हैं। शातिर कार चोर राजस्थान सहित हरियाणा में भी कार चोरी, बाइक चोरी की घटना को अंजाम दे चुके हैं। तो तस्वीरें देखिए, गाड़ी चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है और पुलिस ने इस पूरे मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। के संबंध में यह प्रकरण दर्ज हुआ था। उस प्रकरण में अनुसंधान के दौरान सीसीटीवी फुटेज प्राप्त किए गए, उनके आधार पर जानकारी प्राप्त की गई। इस कार चोरी के मामले में 2
शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें से एक मुलजिम राम प्रसाद उर्फ राजवीर है, जो बोली सवाई माधोपुर का रहने वाला है, और दूसरा मुलजिम देवीलाल प्रजापत है, जो निम्बाहेड़ा चित्तौड़ का रहने वाला है। इसमें विशेष रूप से बात यह है कि जो राम प्रसाद उर्फ राजवीर है, ये शातिर अपराध है जो अधिकतर चोरियाँ इसके द्वारा गुड़गांव और जयपुर में की गई है। इसके खिलाफ चोरी के 51 प्रकरण दर्ज है। सांसद हनुमान बेनीवाल का बीजेपी पर हमला, सरकार के 2 साल के कार्यकाल पर निशाना साधा है। वेंटिलेटर पर है सरकार। हनुमान बेनीवाल ने ये कहा है, जवान आत्महत्या कर रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, अपराध बढ़ा, माफिया का आतंक। हनुमान बेनीवाल ने ये कहा है, मंत्रियों और ब्यूरोक्रेसी पर सीएम का नियंत्रण नहीं है। तो बड़ी खबर इस वक्त, सांसद हनुमान बेनीवाल का बीजेपी पर हमला, सरकार के 2 साल के कार्यकाल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि वेंटिलेटर पर सरकार है, जवान आत्महत्या कर रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। राजस्थान की जवान आत्महत्या कर रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, अपराध राजस्थान में सर चढ़ के बोल रहा है, माफिया का आतंक है, और मुख्यमंत्री जी की मंत्रियों पर और ब्यूरोक्रेसी पर लगाम नहीं है। उनको पता ही नहीं कौन सी फाइल आनी है, कौन सी नहीं आनी। सारी सरकार दिल्ली से चल रही है, दिल्ली से भी अलग अलग एंगल से चल रही है। इस बार लोकसभा में सरकार के जितने भी लंबित मुद्दे हैं, चाहे सिंचाई परियोजना हमारी वहाँ हो, चाहे अग्निवीर के मामले हो, चाहे बेरोजगारी हो, नशा जो राजस्थान में बढ़ रहा है, नशे को कैसे रोका जाए। पंजाब के बाद राजस्थान देश के अंदर सबसे ज्यादा नशा राजस्थान में फैल रहा है। तो दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा EOW ने नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी खिलाफ एक नई FIR दर्ज की है, जिसमें दोनों के अलावा 6 अन्य लोगों और 3 कंपनियों को भी आरोपी बनाया गया है। इन सभी पर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड AJL के धोखाधड़ी से हासिल करने के आरोप हैं, जिसके बाद राजनीति गर्मा गई है। ये रिपोर्ट देखिए। नेशनल हेराल्ड में नई FIR, बीजेपी कांग्रेस में आर पार, राहुल गांधी सोनिया गांधी की बड़ी मुश्किलें, केस की जांच कहां तक आम। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। इस केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत 6 अन्य लोगों और 3 कंपनियों के खिलाफ एक नई FIR दर्ज की गई है, जिसे लेकर बीजेपी अब हमलावर नजर आ रही है। राजस्थान में कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने गांधी परिवार पर इसे लेकर हमला बोला। आज सोशल मीडिया और आपके चैनल्स के माध्यम से कोई भी सच कभी छुपा नहीं रह सकता, सामने तो आएगा ही। जब आरोप लगे तो कांग्रेस भी सामने आई। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पलटवार किया, कहा नेशनल हेराल्ड का कोई आपराधिक मामला नहीं बनता। कुछ नहीं हुआ, वो कोई केस है ही नहीं। उस जज को दबाया जा रहा है और वो बार बार उसको वो कह रहा है कुछ नहीं बन रहा। तो मैं समझता हूँ कि उस पर इतना प्रेशर दिया जा रहा है कि वो फैसला ही नहीं दे पा रहे हैं, जबकि फैसला आया हुआ है। नेशनल हेराल्ड का कोई मामला ईडी का या किसी तरीके का कोई आपराधिक मामला बनता ही नहीं है। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है नेशनल हेराल्ड केस। सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर AJL की संपत्ति हड़पने की साजिश का आरोप है। 2008 से 2010 में AJL ने आर्थिक संकट में कांग्रेस से कर्ज लिया। AJL ने कांग्रेस से 90 करोड़ रुपए का कर्ज लिया, चुका नहीं पाई। 2010 में AJL को हड़पने के लिए यंग इंडियन कंपनी बनाई गई। यंग इंडियन कंपनी ने AJL का कर्ज खुद पर ले लिया। कांग्रेस को 50 लाख रुपए चुकाकर AJL पर नियंत्रण हासिल किया। डोटेक्स मर्चेंडाइज ने यंग इंडियन को 1 करोड़ रुपए दिए। यंग इंडियन में राहुल गांधी, सोनिया गांधी की 76% हिस्सेदारी है। इसके बाद मामला बढ़ता गया और नेशनल हेराल्ड मामले में चार्जशीट में आरोपी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, सुनील भंडारी, यंग इंडियन कंपनी, डोटेक्स मर्चेंडाइज कंपनी, इन सभी को आरोपी बनाया गया। फिलहाल इस केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी जमानत पर हैं और मामले की जांच चल रही है, लेकिन एक नई FIR से इनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और रणथंभौर नेशनल पार्क से बड़ी खुशी की खबर है। बाघिन के दिखाई दिए हैं 3 नवीन शावक। वन्यजीव प्रेमियों में खुशी की लहर है। बाघिन T2307 के दिखाई दिए हैं 3 नए शावक। नेशनल पार्क के बेरदा वन क्षेत्र में बाघिन का मूवमेंट है। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बाघिन के दिखाई दिए हैं 3 नवीन शावक। वन्यजीव प्रेमियों में खुशी की लहर है और बाघिन T2307 के 3 नए शावक दिखाई दिए हैं। नेशनल पार्क के बेरदा वन क्षेत्र में बाघिन का मूवमेंट हुआ है। तस्वीरें आई हैं जो कि आपको रणथंभौर की दिखा रहे हैं। और जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का एक गंभीर मामला सामने आया है। कॉलेज प्रशासन ने इस पर जीरो टॉलरेंस की नीति दिखाते हुए तुरंत और कड़ा एक्शन लिया है। फर्स्ट ईयर के एक MBBS स्टूडेंट द्वारा नेशनल मेडिकल कमीशन यानी कि NMC के एंटी रैगिंग पोर्टल पर की गई शिकायत के बाद कॉलेज प्रशासन तत्काल हरकत में आया है। विस्तृत जांच के बाद 17 सीनियर स्टूडेंट्स को सस्पेंड कर दिया गया। ये शिकायत कॉलेज कैंपस के अंदर नहीं बल्कि बाहर आनंदपुरी कॉलोनी के किराए के मकान में हुई घटनाओं से संबंधित थी। कॉलेज में पढ़ने वाले फर्स्ट ईयर के छात्र ने अपने सीनियर छात्रों के ऊपर रैगिंग का आरोप लगाया है। इस संबंध में फर्स्ट ईयर के छात्र ने जो है वो नेशनल मेडिकल कमीशन के अंदर शिकायत की है, जिसके बाद में SMS मेडिकल कॉलेज के 17 छात्रों को जो है वो अस्थायी तौर के ऊपर निलंबन कर दिया गया है। इस पूरी घटना को लेकर SMS मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने कहा कि आगामी आदेशों तक ये जो छात्र हैं वो कक्षाएं नहीं ले सकते। ये जो पूरी घटना है SMS मेडिकल कॉलेज के बाहर बताई जा रही है, जिस शिकायत के अंदर फर्स्ट ईयर के छात्र ने यहां तक आरोप लगाया है कि जो सीनियर जो स्टूडेंट हैं उन्होंने मुर्गा बनाने, गानों के ऊपर डांस करने सहित कई तरीके के आरोप लगाए हैं। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सहयोगी मानसिंह के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। और मौसम से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट आपको दे दें। राजस्थान में अब सर्दी बढ़ने लगी है। दिसंबर के पहले सप्ताह में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। 3 दिसंबर से राज्य के कुछ शहरों में शीतलहर का दौर शुरू होगा, जिसके चलते शेखावाटी के जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। रविवार को प्रदेश के कई शहरों में रात का न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री तक गिर गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल इसी तरीके का मौसम रहने के अनुमान बताए जा रहे हैं। और अब खबर सिरोही से है, जहां लगातार बादल छाने से तापमान स्थिर हो रहा है। माउंट आबू में रात का तापमान 12 डिग्री दर्ज किया गया। गुरु शिखर पर तापमान में बादल हटने के बाद कमी आ सकती है। आकाश साफ होने के कारण लोगों को राहत मिल रही है। खबर सीकर से है, जहां देवरानी जेठानी का ये प्रसिद्ध मंदिर न केवल अपनी अनूठी स्थापत्य शैली के लिए जाने जाते हैं, बल्कि इसके पीछे छिपी कहानी भी बहुत रोचक है। देवरानी जेठानी के दोनों मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित हैं। इसके अलावा इनमें से एक मंदिर में तो 11 शिवलिंग भी स्थापित है। ये मंदिर को और भी अधिक खास बनाती है। ये दोनों मंदिर एक दूसरे के आमने सामने होने के कारण इन्हें आमने सामने वाला मंदिर भी कहा जाता है। सीकर शहर के चांदपोल दरवाजे के पास ये मंदिर मौजूद है और ये दोनों मंदिर सैकड़ों साल पुराने हैं, जिन्हें देश की आजादी से पहले बनवाया गया था।